बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में चौथे स्कंद के चौथे अध्याय को पढ़ेंगे, है ना। सती जी का दक्ष प्रजापति के घर जाना तथा योग अग्नि द्वारा अपने देह का त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, शिव जी के मना करने पर भी जब हठ करके सती अपने पिता के वहां चलने को तैयार हुई, उस समय उनकी रक्षा के निमित्त अपने कई गण उनके साथ भेज दिए। जब सती जी अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने सती को देखकर उधर से अपना मुंह फेर लिया और उनके कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। अपने पिता को रुष्ट देख सती अपने मन में सोचने लगी कि यह सब पति की आज्ञा न मानने का ही फल है, अतः मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। सती की माता के अलावा जो अन्य स्त्रियां उस यज्ञ में आई थी, वे यह सोचकर कि कहीं दक्ष प्रजापति बुरा न मान जाए, सती जी से प्रेम से बोली तक नहीं। यह सब हाल देख सती जी बहुत दुखी हो यज्ञ भूमि में बैठ गई। जब याज्ञनिकों ने शिव जी के नाम की आहुति देने के लिए पूछा, उस समय दक्ष प्रजापति ने महादेव के प्रति कई आलोचनात्मक कटु वचन कहे और यह कहा कि हमने देवताओं एवं ऋषि मुनियों की सभा में शिव जी को यज्ञ में भाग न देने का शाप दिया है, अतः आप उनके नाम की आहुति कदापि न दे। शिव जी के प्रति पिता के मुख से ऐसे आलोचनात्मक कटु वचन सुनकर कि शिव जी को यज्ञ में भाग न दो, सती जी बहुत क्रोधित हुई। वे यज्ञ मंडप में उठकर खड़ी हो गई और अपने पिता को सुनकर इस तरह कहने लगी कि हे पिता, आप शिव की महिमा को नहीं जानते हैं। वे समस्त देवताओं के भी देवता है और किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं। आप अपने अज्ञानवश बिना विचार किए उनसे शत्रुता मनाते हैं। महादेव समस्त गुणों के निधान है। तुमने उनके भयंकर स्वरूप को तो देखा है, किंतु उनके गुणों को नहीं पहचाना है। सनकादिक और नारद जी भी उनके चरणों का स्मरण अपने हृदय में करते हैं। तुम्हारा पद ऐसा नहीं है जो तुम उनकी बराबरी कर सको, क्योंकि वे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है। तुमको उनके प्रति ऐसे अभद्र शब्द कहकर उनका अपमान करना उचित नहीं। तुम मेरे जन्मदाता हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती हूँ, परंतु मैं अपने इस शरीर को जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है क्रोध करके त्याग देती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ महादेव जी का कोई संबंध ना रहेगा और उनसे वैर करने का फल तो स्वयं ही पा जाओगे। इस प्रकार कहने के बाद सती जी ने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके योगाभ्यास द्वारा अग्नि प्रकट करके अपना शरीर भस्म कर दिया। जब शिव गणों ने सती की यह दशा देखी तो उन्होंने क्रोधित होकर उपस्थित जनों को मारने के लिए अपने शस्त्र अस्त्र उठा लिए। उस समय शिव गणों के मन की बात जानकर भृगु ऋषि ने उस दक्ष के निमित्त कुछ मंत्रोच्चार करके अग्निकुंड में आहुति दी। उस आहुति के फल स्वरूप अग्नि पुरुष, बेताल एवं वीरभद्र नाम के 3 व्यक्ति प्रकट हुए। तब तीनों ने यज्ञ कुंड से प्रकट होकर ऋषियों से कहा कि हे महात्मन, आप हमें जो भी आज्ञा देंगे हम उसका अवश्य ही पालन करेंगे। भृगु ऋषि उनसे बोले, जो इस यज्ञ का विध्वंस करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उनको यज्ञशाला से बाहर निकाल दो। यह सुनते ही उन तीनों ने शिव गणों को यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। बोले भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो।